नमस्कार, हम हाजिर हैं एक बार फिर पैसा वसूल की एक नई कड़ी के साथ। मैं हूं करुणा। आज के हमारे व्यय सेगमेंट में हम आपको मिलाएंगे मनोज जाजोरिया और उनके परिवार से, जो जूते चप्पल के रॉ मटेरियल्स का बिजनेस करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। साथ ही उनकी वित्तीय समस्याओं पर लेंगे राय हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। अब 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिग अपने बैंक के बचत खातों का खुद परिचालन कर सकेंगे। इसके अलावा वे एटीएम और चेकबुक जैसी अन्य सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशी को बढ़ावा देने के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई के एक और निर्देश के अनुसार अक्रिय बचत और चालू खातों पर मिनिमम बैलेंस बनाए न रखने पर अब जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। एक बैंक खाते को अक्रिय तब माना जाता है जब 2 वर्षों तक उस खाते में कोई ट्रांजैक्शंस ना हुए हों। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एजेंसी FAO के अनुसार चालू वर्ष अप्रैल में वार्षिक खाद्य कीमतों में कुल मिलाकर 1.6% की कमी आई है। इस दौरान डेयरी, चीनी और वनस्पति तेल लागतों में पिछले महीने के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने विमानों में उड़ान भरते समय भी इंटरनेट, मोबाइल व लैपटॉप के प्रयोग की अनुमति दे दी है। भारत में उड़ान भरते वक्त घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानों में इनके उपयोग पर प्रतिबंध था। DGCA के निर्देश के अनुसार अब फ्लाइट मोड पर इंटरनेट और वाईफाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरोपियन संघ ने मशहूर भारतीय आम अल्फोंसो सहित 4 सब्जियों के आयात पर 1 मई 2014 से अस्थायी रूप से पाबंदी लगा दी है। इन आमों पर लगे बैन से स्थानीय मार्केट में इनकी सप्लाई में इजाफा होगा, जिससे इनकी कीमतों में गिरावट आएगी और सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। संघ द्वारा प्रतिबंधित सब्जियों में बैंगन, अरबी, करेला और तोरई शामिल हैं। आइए चलते हैं हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ मनोज के घर और मिलते हैं उनके परिजनों से। जूते चप्पल के रॉ मटेरियल्स का व्यापार करने वाले मनोज जाजोरिया अपने पिता के साथ अपने परिवार का आर्थिक भार संभाल रहे हैं। मनोज की पैदाइश राजस्थान की है, लेकिन वे मुंबई में ही पले बढ़े। मनोज केवल 25 वर्ष के हैं और पढ़ाई समाप्त करने के उपरांत वे अपने पिता के साथ इस व्यापार में जुट गए। उनका परिवार एक संयुक्त परिवार है, जिसमें उनकी माता, उनकी पत्नी, उनका 6 महीने का बेटा, उनके छोटे भाई और उनकी छोटी बहन है। उनकी माँ, पत्नी और बहन में से कोई भी नौकरी पेशा नहीं है। मैं मेरे पिताजी के साथ शॉप चलाता हूँ और हमारी मंथली इनकम 50,000 रुपया है और ये कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। जाजोरिया परिवार का कुल व्यय लगभग 20 से 25,000 रुपए है, जिसमें रोजमर्रा के खर्चे, भाई की पढ़ाई इत्यादि शामिल हैं। मनोज लगभग 15 से 20,000 रुपए प्रति माह बचा लेते हैं, जिसमें से 10,000 रुपए वे अपनी 20 साल की बहन की शादी के उद्देश्य से बैंक के बचत खाते में जमा कराते हैं। इसके अलावा मनोज ने अपने परिवार के लगभग हर सदस्य के नाम पर जीवन बीमा की एंडाउमेंट पॉलिसी ले रखी है, जिसके लिए वे सालाना लगभग 39,000 रुपए प्रीमियम भरते हैं। मनोज ने अपनी बहन के विवाह के लिए गहनों में कोई निवेश नहीं किया है। बचत खाते में रखे पैसों से ही वे गहने खरीदने की इच्छा रखते हैं। मनोज का घर उनके पिता द्वारा खरीदा हुआ है और उस पर कोई लोन नहीं है। जीवन बीमा और बचत खाते के अतिरिक्त मनोज ने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है। मेरी एक छोटी बहन है, उसकी शादी के लिए मुझे, और मेरा एक छोटा भाई है उसकी पढ़ाई के लिए, और मेरा एक छोटा 6 महीने का एक बच्चा है। मुझे किस तरीके से निवेश करना है। आपने देखी जाजोरिया परिवार की आर्थिक स्थिति। अब आइए लेते हैं हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट किशोर बी काले से इनकी समस्याओं पर राय। आपको अपने बिजनेस को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करना जरूरी होगा। टर्म इंश्योरेंस आप अपने लिए 50 लाख रुपए की एक पॉलिसी ले लीजिए जो 30 साल के लिए होगी। अपने पिताजी के लिए 15 साल की 25 लाख के लिए एक टर्म पॉलिसी जरूर ले लीजिए। पिताजी के लिए और आपके लिए दोनों 25-25 लाख के 2 PA पॉलिसी जरूर ले लीजिए। बहन की शादी, उसके लिए आप वो अपनी सेविंग किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में अभी इन्वेस्ट कर दीजिए। आप करीब 8,000 रुपए की एक SIP अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट में शुरू कर दीजिए, जिससे आपको 8 से 9% तक का रिटर्न अपेक्षित आप कर सकते हैं। आपका बेटा अभी मात्र 6 महीने का है, उसके हायर एजुकेशंस का प्लानिंग आप अभी से शुरू कर दीजिए। उसके लिए आप हर महीने 2,000 रुपए की SIP
म्यूचुअल फंड्स के किसी इक्विटी स्कीम में लगाकर आप अगले 16 सालों में 15 से 17 लाख रुपए तक का एक बड़ा कॉर्पस उसके एजुकेशन के लिए जमा कर पाएंगे। रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ ही आपने नेशनल पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट्स करना ज़रूरी है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे होम लोन पर एक रिपोर्ट। देखते रहिए पैसा वसूल। BSc SME. Turn your small company into a big one. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Get listed on the BSc SME platform and turn your small company into a big one. अपना घर खरीदना किसी भी व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से अक्सर इस सपने में अड़चन आ जाती है। विभिन्न बैंक हमारी इस मुश्किल को दूर करने के उद्देश्य से होम लोन प्रदान करते हैं, लेकिन लोन लेते वक्त हमें सतर्क रहना चाहिए। किन बातों पर खास ध्यान देना जरूरी है, हम जानेंगे हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ। सपनों का आशियाना बनाने का ख्वाब हम सभी का होता है। इस सपने को साकार करने में मददगार साबित होते हैं होम लोन्स। घर का हसीन सपना बुरा सपना न बन जाए, इसलिए होम लोन से जुड़ी सभी नियम और शर्तों के बारे में पूरे तौर पर जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है। आप यदि होम लोन लेना चाहते हैं तो अपने जरूरी दस्तावेजों को अप टू डेट रखें। आपके पैन कार्ड की कॉपी, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका IT रिटर्न, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपका फॉर्म 16, और अगर आप का खुद का व्यवसाय है तो उस केस में आपका IT रिटर्न के साथ साथ आपकी बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट, वो सब भी देना जरूरी होगा। होम लोन लेने से पहले ये जांच लें कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उस पर कोई विवाद तो नहीं है, यानी जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वह कागजी तौर पर सही होनी चाहिए। आप शहर के विकास प्राधिकरण निगम आदि में जाकर प्रॉपर्टी की वैधता और उसके मालिकाना हक के बारे में पूरी जानकारी लें। होम लोन में कई बार बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां गारंटर की भी मांग करती हैं। अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बिल्डिंग का CC मतलब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, अगर बिल्डिंग पूरी तरह तैयार हो चुकी है तो उसका फिर OC यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है। साथ में उसका अप्रूव्ड प्लान होना चाहिए। अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिससे आप परचेज कर रहे हैं उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, उससे पहले जिस पार्टी के साथ में एग्रीमेंट हुआ है वो पूरी एग्रीमेंट की कॉपी आप ले लें। किसी को भी लोन उसकी आमदनी और कर्ज चुकाने की क्षमता के आधार पर मिलता है। होम लोन देने वाले देनदार लोन की राशि के रूप में प्रॉपर्टी की 80% वैल्यू के बराबर लोन देते हैं। छोटा मोटा कारोबार करने वाले लोगों को अपने कारोबार की साइज और प्रोडक्शन बढ़ाने में पूंजी की जरूरत पड़ती है, पर अक्सर इस पूंजी का इंतजाम करने में उन्हें अच्छी खासी कठिनाई उठानी पड़ती है। ऐसे में आवश्यक पूंजी का इंतजाम कहां से और कैसे किया जाए, इससे संबंधित जानकारी दे रही है हमारी फाइनेंशियल एक्सपर्ट दीना मेहता। अगर आप छोटे धंधे के मालिक हैं तो बहुत सारी सुविधाएं आपके लिए फाइनेंस के लिए सरकार ने कर रखी है। बैंकों में खास SME का एक डिवीज़न होता है जहां पे कम इंटरेस्ट पे और बहुत सारा पेपर वर्क किए बगैर आपको पैसे मिल सकते हैं। उसके अलावा कई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि SIDBI है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स है। अगर आप स्मॉल स्केल में हो, आपका टर्नओवर 50 या 100 करोड़ का हो तो आपको वो PE फंड से भी पैसे मिल सकते हैं। और आखिर में अगर आप चाहो तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कर सकते हो और उसमें एक खास प्लेटफॉर्म बना गया है जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ही है, तो वहाँ से भी आप पैसे रेस कर सकते हो। प्राइवेट मनी लेंडर्स है, उनके पास अगर आप पैसे लोगे तो आपको 18, 24 या 36% तक ब्याज देना पड़ता है। तो उसके मुकाबले
आपको 12, 13, 14% ब्याज में आपको अच्छे टर्म्स पे आपको पैसे बैंकिंग इंडस्ट्री से, फाइनेंशियल इंडस्ट्री से और एक्सचेंजेस से मिल सकते हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट आय में एक ऐसे उद्यमी से जो कई लोगों के लिए जीती जागती मिसाल है। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बाद कई लोग समझते हैं कि अब वो आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन रवि सुबैया ऐसा नहीं मानते। बचपन में पोलियो का शिकार होने के बाद भी रवि ने खुद को कभी भी अपनी अक्षमता का एहसास नहीं होने दिया। अपनी शारीरिक बाधाओं के बावजूद रवि ने जीवन में आई हर विपरीत परिस्थिति का डटकर सामना किया और आज अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के सहारे शुरू किया एक केबल न्यूज नेटवर्क का कारोबार। संजीत कुमार की इस रिपोर्ट में हम मिलेंगे रवि सुबैया से और जानेंगे उनके सफर के बारे में। डॉक्टर रवि सुबैया का बचपन एक संघर्ष और कठिनाई की कहानी है, जिसका सामना शारीरिक रूप से अक्षम हर एक बच्चा करता है। एक गरीब परिवार में पैदा होने के कारण उनके जीवन में आई चुनौतियां और भी प्रबल हो गईं। 3 साल की उम्र में वे पोलियो के शिकार हुए। इलाज के लिए जब वे अस्पताल में गए तो डॉक्टरों ने बोला कि इनके बचने की संभावना काफी कम है, लेकिन उन्होंने असाधारण इच्छा शक्ति का उदाहरण देते हुए जिंदगी की ये जंग जीत ली और आज वो खुद अपने पैरों पर खड़े हैं। जब 3 साल का मेरा उम्र था तब मैं अच्छा चलता था, फिर बीच में मुझे पोलियो हो गया था और डॉक्टर ने पूरा हाथ छोड़ दिया था कि मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे इलाज नहीं था। तो मेरी माँ बहुत हताश हो गई, दुखी हो गई कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए उस हिसाब से वो मुझे ख़त्म करने वाले थे। लेकिन वो जब गए थे दरिया में कि वो मुझे फेंक नहीं पाई, वहाँ पर उसने एक आवाज़ सुनाई कि ये बेटा मेरा है, आज के बाद इसका पालन पोषण मैं करूँगा। गरीबी और पोलियो से पीड़ित होने के बावजूद रवि ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे खुद अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में योगदान करने की ठान ली। पढ़ाई लिखाई के दौरान पैसों की तंगी से जूझ रहे अपने परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने ट्यूशन क्लासेस लेना शुरू कर दिया। रवि का बचपन इन्हीं संघर्षों में कहीं खोकर रह गया। रवि ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने परिवार की इच्छा के विपरीत एक एंटरप्रेन्योर बनने की सोची और शुरू किया एक लोकल केबल न्यूज नेटवर्क का कारोबार, जिसमें बहुत चैलेंज था, बहुत मुश्किल थे। तो वो मेरे को प्रोफेशन अपनाना था। शायद दुनिया के सबसे पहले और एकमात्र फिजिकली चैलेंज टीवी जर्नलिस्ट हूँ। तो मैं ये चाहता था कि मैं ऐसे कोई चैनल चालू करूँ जिसके कारण मेरा नेटवर्क भी पॉपुलर हो और लोग हमारे चैनल को भी देखें। इसी उद्देश्य से मैंने न्यूज़ चैनल चालू किया। शारीरिक रूप से अक्षम रवि के लिए यह कारोबार इतना आसान नहीं था। इस बिजनेस को शुरू करने में उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। केबल ऑपरेशन के टाइम पे मुझे यहाँ का जो पहले का ऑपरेटर वो चालू ही करने नहीं दिया। मुझे बहुत थ्रेटनिंग आए थे, उल्टे मुझे मारने के लिए बहुत सारे लोग भी आए थे, मुझे मारा भी था। रवि दुनिया भर के उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को अपनी सफलता के रास्ते में नहीं आने दिया। स्थानीय स्तर पर उनका केबल न्यूज का कारोबार काफी अच्छा चल रहा है और इससे वो अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। लगभग साल का समझो कुछ भी नहीं हुआ तो 50 लाख तो हो ही जाता है। प्रॉफिट मार्जिन 20% तो मिलता ही है। साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास ही उनके जीवन का आधार है। उनकी इसी लगन को देखते हुए
उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। अपनी जिंदगी की इस लड़ाई को प्रेरणा बना रवि एक एनजीओ द्वारा अपने जैसे हजारों शारीरिक बाधा से ग्रस्त लोगों की मदद भी कर रहे हैं। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जिसमें हम क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों से आपको अवगत कराएंगे। It's a new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSC CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSC since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSC and pay 99% less. BSC, experience the new. पिछले हफ्ते हमने आपको क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ तथ्य दिखाए। इस हफ्ते भी हम क्रेडिट कार्ड्स के कुछ और शुल्क संबंधी पहलुओं पर नजर डालेंगे हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ। क्रेडिट कार्ड कंपनियों द्वारा चार्ज की जाने वाली एक शुल्क है फॉरेन करेंसी कन्वर्जन फी। विदेश में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 1 से 4% की करेंसी कन्वर्जन चार्ज लागू होती है। जो उस दिन की रेट है वो चार्ज नहीं होती है, उसके 1 दिन या 2 दिन बाद की रेट चार्ज होती, लेकिन उसके ऊपर बैंकें जो हैं चार्ज लगाती हैं। 3 से 3.5% तक का चार्ज रहता है और उस पे सर्विस टैक्स लगता है, यानी करीबन 4% तक का चार्ज 240 से 245 रुपए आपको लग जाएंगे इस कन्वर्शन चार्ज का। इसके अतिरिक्त एक फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्ज होती है जो स्थायी नहीं होती और बैंक्स अपने रेट्स निर्धारित करते हैं। इसके फलस्वरूप ये अनिवार्य है कि आप विदेश जाने से पहले इन चार्जेस के बारे में जांच लें अथवा अपने साथ नकद राशि रखें। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड्स के द्वारा कैश एडवांस यानी कैश विड्रॉ करने की सुविधा का उपयोग करते हैं तो इसके लिए आपसे इंटरेस्ट या प्रोसेसिंग फी चार्ज की जाती है जो आम इंटरेस्ट से अधिक होती है। ये 3 से 5% तक होती है और इसके भुगतान के लिए आपको कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है। अगर आप विदेश में इस सुविधा का लाभ उठाते हैं तो इंटरेस्ट की मात्रा और बढ़ जाती है। इसलिए इस सुविधा का उपयोग केवल आपातकालीन यानी इमरजेंसी में ही करें। 1875 में स्थापित बीएससी लिमिटेड एशिया का सबसे प्राचीनतम स्टॉक एक्सचेंज है। भारतीय पूंजी बाजार के विकास में इस एक्सचेंज की व्यापक भूमिका रही है। वैश्विक कीर्तिमान स्थापित कर सर्वोच्च स्टॉक एक्सचेंज के रूप में उभरने वाले इस एक्सचेंज के पास 140 साल के भव्य इतिहास की समृद्ध विरासत है। देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। 1840 में 5-6 दोस्त एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर शेयरों की खरीद बिक्री करते थे। वहीं से एसोसिएशन बनाने की रूपरेखा आकार में आई। उन दिनों में कमर्शियल बैंक, चार्टर्ड बैंक, ओरिएंटल बैंक और बैंक ऑफ बॉम्बे जैसे मुख्य बैंकों के स्टॉक जैसे शेयर ही उपलब्ध होते थे।